बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है। और हम देखते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इस सेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो भाई वेजिटेबल्स जो हैं ये प्लांट का एडिबल पोर्शंस होते हैं, यानी कि प्लांट का जो खाने वाला पोर्शन होता है उन्हें वेजिटेबल्स कहा जाता है। अब जितनी भी वेजिटेबल्स होते हैं वो मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर भी पाई जाती हैं, और हर वेजिटेबल्स के अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए हमारे पास वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं। हर वेजिटेबल्स की फार्म भी अलग होती है और उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा भाई, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो याद रखना मोस्टली नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। देखें, प्लांट की अगर मैं बात कहूँ तो प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को कहा जाता है नॉन वेजिटेटिव पार्ट। बेटा, नॉन वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने बताई ये नॉन वेजिटेटिव है। और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स उसको कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले, और प्लांट का एक ही पार्ट है जो कि वेजिटेटिव होता है और उसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर इज दी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होती है, फ्लावर से ही क्या बनता है, सीड बनता है, फ्लावर से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है। क्लियर? मैं ऑलरेडी फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझा चुका हूं, लेकिन ये जो दो वर्ड्स थे ये मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना कि जो नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स होता है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, जैसे स्टेम हो गई, जैसे लीफ हो गया, जैसे रूट हो गई, ये पार्ट्स नॉन वेजिटेटिव कहलाते हैं, ब्रांचेस वगैरह। और वेजिटेटिव पार्ट्स वो जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लें, जिन्हें हम फ्लावर कहते हैं। अच्छा देखो, हम जो लेट्यूस खाते हैं जो कि सैलिड के तौर पे अमूमन खाया जाता है, वो एक प्लांट का लीफ है। हम जो सेलरी खाते हैं ये एक प्लांट की स्टेम है, जो कि हम सैलिड के तौर पे या सब्जी भी बनाते हैं। हम जो गाजर खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, वो किस्म की रूट है। हम जो पोटैटोस खाते हैं वो किस्म का ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स कहा जाता है जो स्टेम होती है ना प्लांट की स्टेम, अब उसके अंदर ये स्टार्च भर भर के स्टोर कर करके उस स्टेम को मोटा कर देते हैं, और हमने उस स्टेम का नाम क्या रखा हुआ है, पोटैटो रखा हुआ है। पोटैटो बेटा ऐसे बनता है, स्टेम के अंदर स्टार्च जमा हो के जब वो फूड को स्टोर कर लेता है तो उसे ट्यूबर कहा जाता है, और वो हम खा लेते हैं एज अ पोटैटो। इसी तरह से अगर हम ओनियन की बात करें तो वो जो ओनियन जो है वो एक किस्म का बल्ब है। बल्ब किसे कहा जाता है, अब स्टेम, ओनियन जो प्लांट है, अब जो उसकी स्टेम होती है ना, वो स्टेम अंडरग्राउंड चली जाती है, जमीन के नीचे चली जाती है। फिर उसके ऊपर कुछ मॉडिफाइड पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, पत्तों का इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरह से ये जो अब अंडरग्राउंड स्टेम थी और इसके ऊपर अब ये जो मॉडिफाइड लीव्स आ गए, इस पूरे स्ट्रक्चर को बल्ब कहा जाता है, जिसे हम ओनियन बना के खाते हैं। तो इस तरह से आप देखो, कोई पत्ता है तो कोई रूट है, कोई स्टेम है तो कोई ट्यूबर है, कोई स्टोर्ड स्टेम है, कोई स्टोर्ड लीव्स हैं, कोई मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं भी फ्लावर का जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये सारे के सारे नॉन वेजिटेटिव पार्ट हैं, और प्लांट का हर नॉन वेजिटेटिव पार्ट याद रखना वेजिटेबल्स कहलाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये कुछ फैमिलियों के बारे में बताया गया है, हो सकता है आपकी पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये आते भी हैं। जो पोटैटो है, जो टोमेटो है, और जो एक प्लांट है जिसे आप बैंगन कहते हो, और जो चिल्ली पीपर होती है, जो लाल मिर्चें होती हैं, ये याद रखना ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। पोटैटो, टोमेटो, एक प्लांट जिसे आप बैंगन कहते हो, और चिल्ली पेपर जिसे आप ये जो आपकी हरी मिर्चें होती हैं जो कि आप सुखाते हो फिर उसके बाद हम प्रोसेस करके बनाते हैं, ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करती हैं, आपने याद रखना है। लिग्यूम्स की अगर हम बात करें, दालें वगैरह जितनी भी होती हैं, या जो बीन्स, किडनी बीन्स जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे फैमिली फैबेसी से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। जो मेलन होता है जिसे खरबूजा आप कहते हो, और जो गॉड होता है, ये कहा जाता है कद्दू को, जो हम कद्दू खाते हैं ना, आप पता नहीं क्या कहते हो, हम तो इसे कद्दू ही कहते हैं, लौकी कहते हो शायद मेरे ख्याल में आप। ये दोनों फिल्म बिलोंग करते हैं फैमिली क्यूकर बिटेसी से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये जो ऊपर वाली दो फैमिली है ना, सोलेनेसी और फेबेसी, ये आती हैं। ये जो क्यूकर बिटेसी है ये फैमिली बहुत कम आती है। और जो कैबेज है, जो गोभी होती है, एक आपको पता है कि फूल वाली होती है उसे कैबेज कहा जाता है, एक बंद गोभी होती है उसे कॉलीफ्लावर कहा जाता है, रेडिश तो आप समझते हैं, और जो मस्टर्ड साग होता है
ये बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी से, ठीक है, ब्रासिकेसी इसको पढ़ेंगे, पहले ब्रासी, फिर उसके बाद CAK, फिर उसके बाद C, ब्रासिकेसी। तो ये जो चारों चीजें ये ब्रासिकेसी से बिलोंग करती हैं। मेलन गॉड जो है वो क्यूकर बिटैसी फैमिली से बिलोंग करता है। लिग्यूम्स और बीन्स जो है वो फेबेसी से बिलोंग करती हैं। पोटैटो, टमाटो, एग प्लांट और चिली पीपर जो है वो फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करती हैं। ये थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास फ्रूट्स। अब फ्रूट के बारे में मैं आपको कई बार ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि फ्रूट्स आर दी मैच्योर ओवरी ऑफ द प्लांट। प्लांट की ओवरी जब मैच्योर हो जाती है ऑक्सिन हार्मोन की मदद से, तो वो आपको क्या बना के दे देती है, फ्रूट बना के दे देती है। तो हम जितने भी फ्रूट खाते हैं, चाहे आम है, चाहे फिर अमरूद है, कोई भी फ्रूट जो हम खाते हैं, याद रखना कि हम वो प्लांट की क्या खाते हैं, राइपिन मैच्योर ओवरी खाते हैं। क्लियर। ये कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट बिलोंग्स टू फैमिली रोसेसी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो रोज की फैमिली रोजेसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलमंड्स की अगर हम बात करें जिसे आप बादाम कहते हो, एप्पल्स की बात करें जिसे सेब कहते हैं, एप्रिकोट्स ये कुर्बानी जिसे कहते हैं, पीचिस आड़ू वगैरह जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, ये सारी की सारी जो हैं फैमिली रोसेसी से बिलोंग करती हैं। आपने याद रखना है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे माल्टा हो गया, मौसमी वगैरह हो गई, कीनू वगैरह हो गए, ये बिलोंग करते हैं फैमिली रूटेसी से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो बनाना है ये बिलोंग करता है फैमिली म्यूकैसी से। ठीक है, और जो पपाया है ये बिलोंग करता है फैमिली कैरिकैसी से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास फैमिलीज हैं जो कि जरूरी नहीं है आप याद रखें, बस आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर क्या फर्क है और फ्रूट्स कौन सी फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। दूसरा सिट्रस कहकर का जो है आप याद रखना, सिट्रस फ्रूट का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्यूकर बिटेसी फैमिली है, इसके अलावा बाकी जो 3 फैमिली है ये आपने जहन में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कि मेडिसिनल और जो फार्मास्यूटिकल जो प्लांट्स होते हैं जिनको मेडिसिन के अंदर या फार्मा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो कीनू वगैरह होते हैं, जो मौसमी वगैरह होती है, माल्टे वगैरह होते हैं, ये बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब जो एस्पिरिन टैबलेट है जिसे आप पैरास्टामोल के नाम से जानते हो, ये जो है विलोस एक प्लांट है, उसके बार्क से, उसके छिलके से जो है वो बनाई जाती है। जो नारकोटिक्स दवाएं होती हैं, नारकोटिक्स बेटा कहा जाता है जो ऐसा कह लें जो पेन को खत्म, मंशियात जो नहीं होती नशे वगैरह के तौर पे, जो ओपोइड जो दवाएं होती हैं जो हम इलीगल तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये बेहोशी वगैरह के लिए, जब मेजर ऑपरेशन हो तो उसके बाद दर्द को कम करने के लिए नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलीगल तौर पे नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सच एज ओपियम, ये एक दवाई का नाम है जो कि ओपियम पोपी प्लांट से बनाई जाती है। ओपियम पोपी एक प्लांट है, उससे ओपियम दवाई बनाई जाती है जो कि नारकोटिक्स है, एनाल्जेसिक होती है, सफ़ा पेन को ये खत्म कर देती है। तो जो एडिक्टेबल लोग होते हैं, जो मवाली नशई लोग होते हैं, वो ज्यादातर नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए। क्विनोन जो है ये दवाई है, ये बनाई जाती है सिंचोना से, ये एक प्लांट का नाम है, वहां से बनाई जाती है, गूगल पे जाके देख लेना। अर्की गुलाब का हम बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि रोज से बनाया जाता है, ये रोजा इंडिका फ्लावर का जो इसका रोज का बॉटनिकल नेम है। एज अ आई ड्रॉप और सूथिंग के तौर पे हम अर्के गुलाब को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहता है कि हमारे पास कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जो कि हाईली टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, लेकिन उनको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया, WBC का जो कैंसर होता है जिसमें एबनॉर्मल WBC की अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम एक कीमोथेरापी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है विनक्रिस्टीन। ये जो विनक्रिस्टीन है ये एक किस्म की कीमोथेरापी है जो कि ल्यूकीमिया कैंसर में इस्तेमाल होती है। ये जिस प्लांट से बनाई जाती है उसे कहा जाता है मदागास्कार पेरीविंथ। अजीब सा नाम है, मदागास्कार पेरीविंथ। ये प्लांट है जिससे ये विनक्रिस्टीन दवाई बनाई जाती है, कीमोथेरापी, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ था आपकी बुक के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से क्यों ना शेयर कर दिया जाए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, फिनिश हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर जो है वो मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।